आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स रिसर्च सेंटर पे आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए रैंकिंग का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। यदि आपने रैंकिंग का पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि हमने पहले वीडियो में इस टाइप का सवाल पढ़ चुके हैं, तो आइए दोस्तों एक बार फिर से रिपीट मैं इस सवाल को कर देता हूँ। यहाँ पे क्या है, यहाँ 3, 4, 34 में केवल मतलब दशमलव 3, 4 में केवल 4 के ऊपर रैंकिंग है, इतना को P/Q के रूप में लिखे। P/Q के रूप में लिखे। तो इसके पहले वाले वीडियो में आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले 34 को लिख लेंगे। उसके बाद 3 के ऊपर रैंकिंग नहीं है तो 3 को क्या करना है, माइनस करना है। उसके बाद यहाँ 4 है, 4 के ऊपर क्या है, रैंकिंग, 4 के ऊपर रैंकिंग है। तो कह सकते हैं दोस्तों कि 4 जो है एक अंक है, एक अंक के ऊपर एक रैंकिंग है, तो नीचे में एक तो क्या लिखना है, 9। जब एक अंक के ऊपर एक रैंकिंग हो तो नीचे में क्या लिखना है, एक तो 9 लिखना। उसके बाद देख रहे हैं कि इसके बगल वाले अंक मतलब 3 के ऊपर रैंकिंग नहीं है तो उसके बदले क्या देना है, 0। उसके बाद अब इसको हल करना है, तो क्या करना है, 34 में से 3 जाएगा कितना, 31/90। ये आपको कट के छोटा फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, इसलिए इसको जो कहते हो रहने देंगे। ये आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार से आगे भी एक सवाल और हम लेते हैं। इतना को P/Q के रूप में लिखे। यहाँ 0.76 के ऊपर रैंकिंग रह सकता है, क्योंकि दशमलव के बाद जब 0 लिखेंगे तो उसका कोई मायने नहीं है, 0 का कोई चांस नहीं निकलता है। तो क्या करना है दोस्तों, यहाँ 76 है, 76 को पहले लिख लेना है। लेकिन देखना है दोस्तों कि 7 के ऊपर रैंकिंग नहीं है, तो जिस अंक के ऊपर रैंकिंग नहीं हो उस अंक को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 7 है, 7 के ऊपर रैंकिंग नहीं है, इसलिए 7 को क्या करना है, माइनस करना है, 7 को घटा देना। उसके बाद देखना है दोस्तों कि 6 के ऊपर क्या है, रैंकिंग है, 6 के ऊपर रैंकिंग है, तो 6 के ऊपर रैंकिंग मतलब 6 एक ही अंक है और एक अंक के ऊपर एक ही वो रैंकिंग है, इसलिए नीचे में क्या करना है, एक तो 9 लिखना है। उसके बाद बलग वाले अंक पे रैंकिंग नहीं है, जब बलग वाले अंक पे रैंकिंग नहीं हो तो क्या करना है, 0 बैठा देना है। अब क्या करना है कि 76 में 7 घटाएंगे तो आपका आएगा कितना, 69 बटा कितना, 90। अब दोस्तों ये कट रहा, 23 से आपको कटेंगे, 63 और 90, तो आपका आंसर होगा 23/30। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा 345 लिख देते हैं। उसके बाद देखना है कि 3 और 4 मतलब 34 के ऊपर रैंकिंग नहीं है, तो जिस अंक के ऊपर रैंकिंग नहीं हो उसको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये 34 को घटा देना है, किसमें, पूरा में 34 को घटा दिया। उसके बाद देखना है कि यहाँ 5 है, 5 एक अंक है, एक अंक के ऊपर एक तो रैंकिंग है, इसलिए नीचे में आपको क्या लिखना है, 9 लिखना है। उसके बाद देखना है कि ये 2 अंक पे क्या है, रैंकिंग नहीं है, तो 2 अंक के ऊपर रैंकिंग नहीं रहेगा तो उसके बदले क्या लिखना है, 00 लिखाएगा, इसलिए कि 2 अंक के ऊपर नहीं है, इसलिए 00। अब क्या करना है, 345 में 34 घटा देंगे, तो चलिए आगे घटाते हैं। सबसे पहले क्या करना है, 5 में से 4 जाएगा 1, 4 में से 3 जाएगा 1, 3 के 3 ही हो जाएगा, और यहाँ 900। अब ये क्या कट रहे हैं, 311/900 क्या किसी संख्या से कटेंगे, 3 2 5, जी नहीं, ये नहीं कटेंगे, इसलिए आपका यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इस प्रकार से सवाल हम इतना को P/Q के
रूप में लिखें। ये आपका सवाल है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 234 को लिख देना है। उसके बाद देखना है कि 23 के ऊपर रैंकिंग नहीं है, तो जिस संख्या या जिस अंक के ऊपर रैंकिंग नहीं हो उस संख्या को घटा देना है। किसमें, तो पूरा में, मतलब 234 में। 234 में क्या घटाना है, ये बड़ा पार्ट जो है, ये पार्ट वाला, ये वाला पार्ट हमको घटा देना है, मतलब 23 को घटा देना है। 23 को घटा दिए। उसके बाद एक अंक है, 4 के ऊपर रैंकिंग है, तो एक अंक के ऊपर एगो रैंकिंग, तो एगो 9 लिखना है। दोनों अंक के ऊपर रैंकिंग नहीं है तो उसके बदले क्या देना है, 00। अब उसको क्या करना है, इसको हल करना है। तो 4 में से 3 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, और 2 तो 2 ही बच जाएगा, क्योंकि तो घटाने के लिए तो बचा नहीं, तो 900, तो 900 लिख देना नीचे। अब यहाँ देखना है 2 3 4, यस, आपका ये जो है कटेंगे नहीं जी, नहीं, ये आपका नहीं कटेंगे, तो मेरा जो है जो का तो आंसर हो जाएगा। तो आइए दोस्तों, इसी प्रकार से आगे भी हम लेते हैं एक सवाल और। 0.125 0.125 के ऊपर एक तो क्या लिखना है, रैंकिंग लिख देना। और इतना को हमको कहा देगा P/Q के रूप में लिखें। तो क्या करना है दोस्तों, 125 को लिख देना। उसके बाद देखना है कि 12 के ऊपर रैंकिंग नहीं है, तो जिस अंक के ऊपर रैंकिंग नहीं है उसको क्या करना है, घटा देना। ये पूरे 12 को घटा देना है, कितना, 125 में। 5 के ऊपर रैंकिंग है, तो एक अंक के ऊपर एगो रैंकिंग, तो एगो 9 लिखना है। दोनों पे रैंकिंग नहीं है, इसलिए क्या करना है, 2 को सुनना। अब 125 में 12 जाएगा तो कितना, 113 बटा कितना, 900। 3 1 4 1 5, 5 आ रहा नहीं, कटेंगे नहीं कटेंगे, जो का तो आंसर हो जाएगा हमारा। अब थोड़ा सा 1-2 सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम लोग आएंगे। कितना को P/Q के रूप में लिखें। तो क्या करना है दोस्तों, 234 को लिख देना है। उसके बाद यहाँ 2 के ऊपर रैंकिंग क्या है, नहीं है, 2 के ऊपर रैंकिंग नहीं है, तो माइनस करना है कितना, 2। उसके बाद यहाँ 34 पे रैंकिंग है, मतलब 3 और 4 दोनों के ऊपर रैंकिंग है। 2 अंक है, दोनों के ऊपर क्या है, रैंकिंग है, तो दोनों के ऊपर रैंकिंग है, तो क्या लिखना है, 99। क्योंकि 2 अंक है, दोनों के ऊपर रैंकिंग, इसलिए 99 यहाँ पे पड़ा है। उसके बाद क्या करना है, 2 के ऊपर रैंकिंग नहीं है, मतलब एक अंक के ऊपर रैंकिंग नहीं है, तो नीचे क्या लिखना है, 1 को सुन्ना बैठा देंगे। अब क्या करना है, 234 है, 234 में 2 माइनस कर देंगे, तो 234 में 2 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 232। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 990। ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से हम लोग काट देंगे। चलिए 2 से काटते हैं, 2 से काट, 2 एकम 1, 2 एकम 1, 2 छक्का 12, ये कटेगा 495, क्योंकि 2 चौका 8, 2 नम 18, 1 2 बचे 10। अब देखेंगे ये कट रहे हैं, और क्या 2 से तो ये कटेंगे, लेकिन 495 2 से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब मेरा आंसर 116 बटा कितना, 495, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक सवाल और देखते हैं इस टाइप का, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल पे आ जाएंगे। इतना को, या सवाल कभी कि इतना भाट भी दे सकता है, ठीक है, इतना को हल करना है, या लैंग्वेज में लिख सकता है कि इतना को P/Q के रूप में लिखें। तो सवाल 2 टाइप के पूछ सकते हैं, या तो आपको इस लैंग्वेज के रूप में पूछेगा, या तो इतना बराबर भाट करके पूछेगा सवाल। तो चलिए देखते हैं इसको भी, उसी सेम टाइप का है जैसे ऊपर में बनाए हम लोग, ऊपर में सोल्व किया, उसी प्रकार से इसको भी सोल्व करना है। तो 789 लिख देना है दोस्तों। उसके बाद क्या है, 7 के ऊपर रैंकिंग नहीं है, तो 7 को क्या करना है, माइनस करना है। और यहाँ 8 9 89, 8 9 89, 8 के ऊपर भी रैंकिंग और 9 के ऊपर भी रैंकिंग, मतलब कह सकते हैं यहाँ पर डबल अंक के ऊपर रैंकिंग है, इसलिए 9 लिखना है। उसके बाद इसके ऊपर रैंकिंग नहीं है, तो क्या देना है, यहाँ 0। तो क्या करना है दोस्तों 789 में
789 में 7 आपको माइनस करना है। तो 9 में से 7 जाएगा कितना 2, यहाँ इस प्रकार से 782 बचेंगे और यहाँ बटा 990। लेकिन 2 से ये डिवाइड हो रहा, 2 से डिवाइड हो रहा, 2 से हम लोग चलिए काटते हैं, 2 दिया 6, 2 9 18, 2 एकम 1, ये 2 से कटेगा 495 12 में। अब यहाँ देखना है, ये आपका 2 से नहीं कटेगा, ये भी 2 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेंगे, 5 से भी नहीं कटेंगे, 3 से भी नहीं कटेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 391 बटा 495, ये आपका आंसर हो गया। तो अब थोड़ा सा आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट लेवल पे हम लोग बात करेंगे। इस टाइप का सवाल अगर एग्जाम में पूछ देगा तो हम लोग अच्छी तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखना है दोस्तों, जैसे कि 2 के ऊपर रैंकिंग दशमलव 3 4 इस प्रकार से यदि सवाल एग्जाम में पूछ दे तो क्या करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले इसको हम थोड़ा सा बेसिक में आते हैं, बेसिक तरीके से पहले इसको हम सीखेंगे। 2 है, 2 के ऊपर क्या है रैंकिंग 0.34। अभी तक जो भी हमने सीखा है वो दशमलव के दायां तरफ रैंकिंग था, लेकिन इस सवाल में दशमलव के बायां तरफ क्या है रैंकिंग है। तो देखते हैं, 2 के ऊपर रैंकिंग है, तो जब भी आपको इस टाइप का सवाल अगर एग्जाम में पूछ दे तो क्या करना है, 2 के ऊपर रैंकिंग तो क्या लिखना है -2। मतलब ये जो रैंकिंग है ये क्या है, माइनस में परिवर्तन हो जाता है। तो 2 के ऊपर रैंकिंग है तो क्या हो जाएगा -2। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, अपने मन से यहाँ क्या लिखना है प्लस, याद रहे अपने मन से प्लस, और 0.34 है तो 0.34 जो का त्यों हम लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया। इस टाइप का एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। तो 3 के ऊपर रैंकिंग, इसका मतलब हमको लिखना है क्या -3, दशमलव है तो पहले प्लस लिखना है, दशमलव उसके बाद जो है 0.14 लिख देना 0.14, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से एक सवाल और हम लेते हैं, उसके बाद थोड़ा सा वैरायटी इसका चेंज करेंगे। इस टाइप का है तो क्या करना है, लिखना है -7 प्लस, चूंकि -7 चूंकि रैंकिंग जो है क्या बदल जाता है माइनस में, और प्लस जो है अपने मन से देंगे 7 के ऊपर रैंकिंग जो है, ये 7 पर रैंकिंग जो है इसको तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा -7, लेकिन आपको पता है कि प्लस हम अपने मन से देते हैं, तो यहाँ 0.57 को लिख देना है। इसी टाइप का सवाल, अब थोड़ा सा हम सवाल को थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। इस टाइप का सवाल एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले इसको हम बेसिक से आते हैं, उसके बाद इसको एक लाइन में ही कर देंगे, है ना। सबसे पहले थोड़ा सा इसको हम डिटेल से सीख लेते हैं, उसके बाद हम आपको 2 से लेकर 3 सेकंड में इसको सोल्व करके बता देंगे, ठीक है। सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक में आते हैं, थोड़ा सा डिटेल से, उसके बाद फिर इसमें हम शॉर्ट में आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम में टाइम बहुत कम रहता है। टाइम एग्जाम में कम रहने के कारण हमको क्या करना है, जितना से जितना शॉर्ट में चलना है। तो सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ लिखना है -2 प्लस अपने मन से लिखेंगे, आपको बताया था, और 5 2 लिख देना है, प्लस यहाँ लिखना है, यहाँ क्या 3 के ऊपर रैंकिंग मतलब लिखना है -3, प्लस लिखना अपने मन से, और दशमलव कितना 1 3 तक 1 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है, -2 प्लस 0.52 प्लस -3 प्लस 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 दशमलव कितना प्लस प्लस प्लस, और 0.13 तक 1 3 लिख देंगे दोस्तों। उसके बाद क्या करना है, चूंकि यहाँ देखना -2 -3 ये पार्ट है -2, ये पार्ट है -3, यहाँ 2 पार्ट है, दोनों जो है निगेटिव में है, दोनों जो है माइनस में है, तो क्या करना है, दोनों पार्ट को जोड़ देना है। तो -2 -3, तो -2 और -3 कितना -5 प्लस दशमलव है दशमलव। अब यहाँ 5.52 और 0.13 दोनों को क्या करना है, ऐड करना है।
तो 3 और 2 5 और 1 और 5 कितना 6, ये आ गया। अब यदि इतना आ गया, यदि हमको यहाँ ऑप्शन में इस रूप में नहीं दे, ऑप्शन में इस रूप में नहीं दे, तो क्या करना है दोस्तों, अगर इस रूप में नहीं देता है ऑप्शन में, तो हमको रैकरिंग के रूप में देगा। तो यहाँ देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ रैकरिंग के रूप में यदि देता है तो क्या दे सकता है, क्योंकि -5 है, अगर इसको रैकरिंग में हम लिखेंगे, इसको रैकरिंग में यदि हम बदलते हैं तो यहाँ क्या लिखना है, 5 के ऊपर रैकरिंग, ये माइनस जो है ऊपर जाके क्या बन जाएगा, रैकरिंग। और प्लस अपने मन से देते थे ना, प्लस अपने मन से देते थे, तो क्या करना है, प्लस को हटा देना, दशमलव पे लिखना है कितना 65, ये आपका आंसर। तो यहाँ ध्यान देना दोस्तों, यहाँ जो होगा आंसर ये भी करेक्ट है, आंसर ये भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ देखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि ऑप्शन में किस प्रकार से दिया हुआ है। तो चलिए अभी इस टाइप पर एक दो सवाल और हम लोग देखते हैं। जीरो दशमलव 3-4, चलिए इसको थोड़ा सा इस टाइप का सवाल तो हम पहले ही सीख चुके हैं। प्लस 4 के ऊपर रैकरिंग 0.15, इस टाइप का सवाल है, इतना को हल करना है। तो क्या करना दोस्तों, चलिए पहले इसको हम डिटेल से आते हैं। तो अब जानते हैं कि इसको माइनस में लिखना है, इसको माइनस में करना है, इसको माइनस में करना, डिटेल में जाने के बाद काफ़ी टाइम लग जाता है। तो चलिए इसको -5 और -5 लिखना है, उसके बाद दशमलव है। तो यहाँ आप जानते हैं कि 5 के ऊपर रैकरिंग है, तो क्या लिखना है -5, फिर यहाँ क्या लिखना है प्लस दशमलव कितना 3-4 लिख देना है, प्लस तो प्लस रहने देंगे, और 4 के ऊपर रैकरिंग है तो यहाँ क्या लिखना है 4 के ऊपर रैकरिंग, तो -4। अब यहाँ प्लस अपने मन से देना है दोस्तों, 0.15 है तो 1.5 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अब देखेंगे -5 प्लस 0.34 और प्लस -4 प्लस 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 दशमलव कितना 1.5, ये आपका सवाल हल हो रहा है। उसके बाद क्या करना है, -5 -4 कितना हो जाएगा, दोनों पार्ट को जोड़ेंगे तो -5 -4 तो हो जाएगा -9, प्लस तो प्लस। उसके बाद अब यहाँ दशमलव है, दशमलव यहाँ देना है दोस्तों, तो अब 5 और 4 5 4 9 5 4, एक मिनट यहाँ दशमलव गलती कर गया, यहाँ दशमलव नहीं बचा, चूँकि 0.15 है तो यहाँ भी 0.15 तो हाँ दोस्तों, तो यहाँ 5 और 4 9 3 1 4। अब इसको रैकरिंग के रूप में यदि लिखना है तो क्या करेंगे, -9 जो है वो क्या हो जाएगा, ये माइनस जो है ऊपर जाके रैकरिंग में बदल जाएगा। उसके बाद क्या है, प्लस है तो प्लस हटा देना है, उसके बाद 0.49, तो ये भी आपका आंसर ऑप्शन में दे सकता है, ये भी आपका ऑप्शन में दे सकता है। तो वहाँ जो है एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है, यदि ये है तो ये आंसर, ये रहेगा ऑप्शन में तो ये आंसर। तो ये तो डिटेल से मेथड हो गया, डिटेल मेथड से हम लोग जाने हैं। लेकिन दोस्तों एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है, एग्जाम में हमको एक सेकेंड को बचाना है, ठीक है दोस्तों। तो क्या करना, एग्जाम में इतना डिटेल से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में मात्र ये 2 से लेकर 3 सेकेंड का सवाल है। तो देखते हैं एग्जाम में हमको किस प्रकार से इसको बनाना है। इसको मैं मिटा देता हूं। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले देखना है 4 और 5 कितना 9, 1 और 3 कितना 4, उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर भी क्या करना है 2 अंक के बाद दशमलव देना है। तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर भी आपको क्या पड़ेगा 2 अंक के बाद दशमलव। अब देखना है 5 और 4 कितना 9, 9 के ऊपर क्या देना रहेगा, ये आपका आंसर। तो आगे भी देखते हैं इसी प्रकार से। इसको हल करना है दोस्तों। इसको डिटेल से हल करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में बहुत टाइम कम रहता है। एग्जाम में टाइम को देखते हुए हमको सबसे शॉर्ट में चलना होगा,
इसलिए अगर सबसे ज़्यादा शॉर्ट में हम चलेंगे तो मेरा जितना भी सवाल है सभी सवाल टाइम पर कवर हो जाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि आपको आप डिटेल से बनाते रहो, लॉन्ग से बनाते रहो, पता चलेगा एग्जाम में टाइम हो गया कब का नहीं और सवाल मेरा बहुत सारा छूट जाएगा। तो क्या करना है, एग्जाम में टाइम को देखते हुए जितना से जितना कम से कम स्टेप में आप बना के आंसर लेके चलाओ। तो क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले देखना है 3 4, 3 और 4 7 और 7 3 10 के 0 बाकी 1 2 3 5 5 1 6 और एक बाकी था तो 7। उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव। अब करना 5 और 2 7, 7 और 6 13, 13 के ऊपर रह गए। तो ये सवाल है दोस्तों, तो देखना है इस सवाल को भी हम उसी प्रकार से बनाएंगे। थोड़ा सा सवाल इसमें थोड़ा देखना है, इसमें थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग क्या होगा, अभी सवाल देखने से आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन जब आप बनाओगे तो थोड़ा सा आपका आंसर में चेंजिंग आपको लगेगा कि नहीं ये सवाल जो है थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। तो सबसे पहले देखना है 3 और 4 कितना, 3 4 7, 3 और 4 जोड़ेंगे तो 3 और 4 दोनों को ऐड करेंगे तो 7 होगा। 7 और 6 13, 13 के 3 बाकी 1 को चलिए यहाँ पे रख देते हैं, ध्यान में रहेगा। 8 और 3 11, 11 और 5 11 5 16, 16 और बाकी 1 था 16 1 17 के 7 बाकी 1। उसके बाद 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद क्या देना है, दशमलव देना है। अब 7 और 6, 7 6 13, 13 और 3 13 3 16। अब 16 है तो 16 में क्या करना है, एक जोड़ना है नहीं, एक जोड़ना नहीं, एक क्या करना है, घटाना है। कुछ लड़के क्या करेंगे कि 7 6 13, 13 3 16 और 16 में एक जोड़ देंगे, 16 1 17 के ऊपर रखेंगे, ऐसे करेंगे, जो कि ये क्या है, बिल्कुल गलत है। तो क्या करना है दोस्तों, 7 और 6 13, 13 3 16, 16 में जब दशमलव के बाद हम लोग आ जाएंगे, दशमलव के बाद आ गए और बाकी कितना था 1, तो याद रहे जब दशमलव के बाद आ जाएंगे बाकी 1 हो या 2 हो तो क्या करना है, जोड़ना नहीं है, उल्टे क्या करना है, घटाना है। तो 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 में से एक क्या करना है, घटाना है, 16 में से एक जाएगा तो क्या होगा 15, 15 के ऊपर रखेंगे, ये हमारा आंसर होगा। तो आइए दोस्तों थोड़ा सा इसको हम डिटेल से भी देख लेते हैं कि आखिर ये आंसर 15 के ऊपर रैंकिंग 0.73 कैसे आ गया है ना। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं सोल्व करके। सबसे पहले क्या करना है, 3 है तो -3 लिखेंगे, प्लस अपने मन से देते थे, 5 और 6 भी लिख लेना है दोस्तों दशमलव में करके, प्लस तो प्लस। अब यहाँ देखना क्या, 6 के ऊपर रैंकिंग तो -6, प्लस है, प्लस अपने मन से देना है दोस्तों, दशमलव है दशमलव 3 4। उसके बाद क्या करना है, प्लस तो प्लस लिखना है। अब यहाँ क्या करना है, 7 के ऊपर रैंकिंग तो क्या होगा -7, प्लस देके दशमलव में लिखना है कितना 8 और 3। अब क्या करना है, -3 प्लस दशमलव 5 6 और यहाँ प्लस माइनस -6, प्लस 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 दशमलव कितना 3 4 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 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 दशमलव कितना 8 3 जो का त्यों हो जाएगा। अब देखना है दोस्तों -3 -6, -3 -6 -7। तो सबसे पहले -3 -6 और -7, तो -3 -6 तो कितना -9 और -7 कितना -16। अब देखना दोस्तों यहाँ दशमलव वाला पार्ट अभी बचा हुआ है, इस दशमलव वाला पार्ट बचा हुआ है, इस दशमलव वाला पार्ट बचा हुआ है, इस दशमलव वाला भी पार्ट बचा हुआ है। अब प्लस प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी यहाँ प्लस में है और ये भी यहाँ क्या है प्लस में है, तो तीनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो क्या करना है, 3 और 4 7, 7 और 6 13 के 3 बाकी 1, 8 3 11, 11 5 16 और 16 बाकी 1, 16 1 17। अब देखना है कि यहाँ प्लस तो प्लस लिख देना, चूंकि सब यहाँ पे प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में, तो यहाँ प्लस तो होगा ही दोस्तों। उसके बाद देखना है 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद
2 अंक के बाद क्या देना है, दशमलव। अब यहाँ देखना है कि -16 प्लस 1.73, तो क्या करना है, -16 में 1 घटा देना है, तो -16 में 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, -15, अब प्लस कितना, 0.73 होगा। अब इसको हमको रैंकिंग में लिखना है दोस्तों, सॉरी -16 में 1 जाएगा तो -15, तो क्या करना है दोस्तों, अब इसको रैंकिंग में लिखना है तो -15 हाथी चल जाएगा, 15 के ऊपर क्या हो जाएगा, रैंकिंग। अब प्लस है तो प्लस हटा देना है दोस्तों और लिखना है कितना, 7×3, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन आपको पहले ही बताया दोस्तों कि एग्जाम में टाइम का बहुत अहम भूमिका रहता है। सबसे पहले हमको यह चीज को समझना होगा कि एग्जाम में डिटेल से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर डिटेल से आप एग्जाम में बनाते हैं तो पता चलेगा कि टाइम आपका कब का ही खत्म हो जाएगा और आपका पूरा सवाल सोल्व भी नहीं हो पाएगा। तो एग्जाम में याद रहे, जितना से जितना शॉर्ट में आप चलें आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगी। आइए दोस्तों इस सवाल को भी हम लोग देखते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले आप क्या करोगे, चलो इसको मैं शॉर्ट में बनाता हूँ, डिटेल से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके पहले हम लोग डिटेल देख चुके हैं, तो इसको जितना से जितना शॉर्ट में हम लोग बना के आंसर को जल्दी टिक करेंगे। तो देखना दोस्तों, 7 और 5 कितना, 7 5 12, 12 2 14 के 4, बाकी 1, चलो बाकी 1 हम यहाँ लिख देते हैं, 3 8 8 3 11 11 1 11 1 12 12 1 3 बाकी 1। अब देखना है दोस्तों कि 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव देना है। उसके बाद देखना है दोस्तों 18 3 कितना, 18 3 21, 21 और 3 21 3 24, 24 में 1 जोड़ना नहीं है, 1 क्या करना है, घटाना है, मतलब 23.34 आपका आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से याद रहे दोस्तों, जब भी दशमलव के बाद बाकी 1 रहेगा तो 1 को क्या करना है, घटाना है। यदि 2 बाकी रहेगा 2 इसमें घटाना है, यदि 3 बाकी रहेगा तो 3 को क्या करना, घटाना है, किसमें, इसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से सवाल हम लोग सीखेंगे। चलिए एक सवाल हम लोग और लेते हैं, इसके बाद थोड़ा सा सवाल हम चेंज करेंगे। ये हमारा सवाल है, तो क्या करना है दोस्तों, ये आपका चार्ट दिया हुआ है ना, चार्ट लिखा हुआ है। चलिए इसको हल करते हैं हम लोग। 3 और 9, 9 3 12, 12 और 6 12 6 18 के 8 बाकी 1 और 8 1 8 9 9 और 5 9 5 14 14 1 15 के 5 बाकी 1। यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद क्या देना है, दशमलव देना है। उसके बाद देखना दोस्तों 3 और 34 34 3 37 37 और 8 45 45 में क्या करना है, 1 45 में क्या करना है, जोड़ना नहीं, घटाना है। फिर से 3 और 34 37 37 और 8 45 45 में से 1 क्या करना है, 45 में से 1 घटाना, तो आगे कितना, 44 के ऊपर रैंकिंग, मतलब कह सकते हैं 44 के ऊपर रैंकिंग 0.58, ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा अब हल्का सा एक सवाल और हम लोग देते हैं, थोड़ा सा इसमें माइनस वाला भी सवाल देख लेते हैं दोस्तों। ये आपका सवाल है, तो क्या करना दोस्तों, माइनस में क्या करना है, सीधा माइनस कर देना है। प्लस में प्लस कर रहे थे, माइनस में माइनस करना है। क्या करना है, 7 में से 6 जाएगा कितना, 1, 8 में से 5 जाएगा कितना, 8 में से 5 जाएगा 3, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद क्या करना है, दशमलव देना है। 8 में से 3 जाएगा कितना, 5 के ऊपर रह गए आंसर। ये आपका सवाल है, क्या करना दोस्तों, सेम टाइप का है जिसे ऊपर में बताया, सेम उसी प्रकार का ये भी सवाल आपका है। 8 में से 2 जाएगा कितना, 8 में से 2 जाएगा 6, 9 में से 9 जाएगा 0, 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव, 11 है, 11 में से 6 जाएगा, 11 में से 6 जाएगा तो कितना, 5 के ऊपर रह गए, ये आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए
मैं आपके लिए एक सवाल लिख देता हूं, आप लोग जो है इस सवाल को बनाकर कमेंट में आंसर रिप्लाई करेंगे। तो आइए दोस्तों, आपके लिए ये सवाल आज का है। इतना को आपको बनाकर, इतना को हल कर आपको कमेंट में आंसर रिप्लाई करना है। तो इसी प्रकार सवाल हम लोग सीखते रहेंगे और अगले वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर का सवाल उठाएंगे जो रेलवे एनटीपीसी में और एसएससी में और बैंकिंग में जितना भी सवाल पूछे गए हैं रैंकिंग से, हम उस टाइप का सवाल अगले वीडियो में सीखेंगे। तो यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।